जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन स्थित रावण का पुतला बनाने वाले और बेत की जो लकड़ी आती है उससे जो फर्नीचर बनाते हैं या टाटी से जो फर्नीचर बनाते हैं, जो झोपड़ी बनाते हैं, वो मजदूर घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जाति के लोग लगभग 45 वर्ष पहले जयपुर में घूमते हुए आते हैं, अलग अलग रूप से, अलग अलग जगह से। और जब उन पर नज़र पड़ती है यहाँ के पूर्व विधायक शिवराम शर्मा की, तो शिवराम शर्मा उनसे कहते हैं कि आप आइए, आप इस बस्ती को, इस यहाँ रहिए और यहाँ रहकर आप अपना व्यापार चलाइए। कच्ची बस्ती के तमाम लोग कांग्रेस पार्टी की हर धरना प्रदर्शन में अग्रिम पंक्ति की भीड़ बनते हैं। जो गरीब से दिखने वाले नागरिक हैं, जो ग्रामीण परिदृश्य की तरह दिखने वाली महिलाएं हैं और जो जोश से सराबोर रहते हैं और उन्हें सिर्फ नारा लगाना आता है, उनके हक के बारे में उन्हें पता नहीं है। ये जो भीड़ है कांग्रेस पार्टी के साथ देश की आज़ादी के बाद से ही जुड़ी हुई है और इसी जुड़ाव के तहत घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जाति के लोग जयपुर में सांगानेर, गुजर की थड़ी, 22 गोदाम, भाकरोटा, जोटवाड़ा, अलग अलग जगहों पर, वैशाली नगर, अलग अलग जगहों पर रह रहे 45 वर्ष से रह रहे थे। लेकिन अब इन पिछले 10-15 वर्षों से, 20 वर्षों से ये जिस भूमि पर आकर बसे, उस भूमि की कीमत बढ़ गई। अब जब आर्थिक युग चल रहा है, जब इंसान की कीमत पैसों के आधार पर तोला जाता है, तब इन गरीब, बेसहारा, असहाय, मजबूर लोगों की कोई कीमत नहीं आकी जा रही है। कीमत आकी जा रही है जिस पर ये लगभग 45-30 वर्ष से रह रहे थे। इस लड़ाई को गांधी टीवी ने जब जानकारी हासिल की तो हमें मालूम हुआ कि जयपुर में जो बस्ती है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास में, यहाँ पर कुछ लोग हैं, मांगू महाराज हैं, जगदीश महाराज हैं, बबलू हैं और भी तमाम लोग हैं। वो लोग इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं, एक अदद आशियाने के लिए हमेशा सरकार से भिड़ते रहे। लेकिन इस लड़ाई में धार तब मिली जब रतननाथ कालबेलिया जैसे युवा और समर्पित इनके बीच में से एक नेता, एक सामाजिक नेता निकल कर आया। रतननाथ कालबेलिया की जानकारी हमने आपको पिछली एपिसोड में बताया, फिर बता देते हैं। रतननाथ कालबेलिया वह व्यक्ति जो अपनी शादी में घोड़ी पर बारात लेकर जाना चाहता है, लेकिन गांव के अन्य उच्च वर्ग के लोग मना करते हैं। उसका विरोध करते हुए कलेक्टर से मदद लेते हुए अपनी शादी में हाथी पर बारात लेकर जाते हैं और सामाजिक रूप से एक घोषणा करते हैं अपने आप के, समाज के सामाजिक बंधनों से, कुरीतियों से, गरीबी के अभिशाप से मुक्ति का। तो अब जो लड़ाई है, इस लड़ाई में गांधी टीवी भी अग्रिम भूमिका निभा रहा है। हम जयपुर विकास प्राधिकरण में गए, हम जयपुर के कलेक्टर साहब के पास गए, मुख्यमंत्री साहब के पास गए, तमाम उच्च अधिकारियों के पास गए। वहां उन लोगों को समझाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस जगह पर 12 वर्ष से अगर कोई रह रहा है वह जगह उसी की है, तो फिर इस जगह से इन्हें बेदखल क्यों किया जा रहा है। और फिर राजस्थान भर की तमाम उन कच्ची बस्तियों में जहां लोग रह रहे हैं और 12 वर्ष से अधिक हो गया है, तो वहां उनको बसाया क्यों नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अलावा जोधपुर हाई कोर्ट की एक रूलिंग और है, उसमें साफ कहा गया है कि कच्ची बस्ती के लोग जहां रह रहे हैं यथासंभव उन्हें वहीं बसा दिया जाए। इस आधार पर कच्ची बस्ती में उन्हें वहीं बसाने के लिए भट्टा बस्ती में बहुमंजिला फ्लैट बनाकर सरकार ने उन्हें बसाया है। लेकिन भूमाफियाओं की नजर हमेशा बेशकीमती जमीन पर रही है। इस कारण इनके हक को
इनके अधिकारों को रोंदा जा रहा है और इन्हें शहर से उठाकर 40 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर जंगल में पटक दिया जा रहा है, क्योंकि वहां जमीन की कीमत है नहीं। और ये बेचारे जितना कमाते हैं उस कमाई का आधा भाग इनके आने जाने में ही व्यस्त हो जाता है। आज तक तमाम मीडिया ने इस और ध्यान नहीं दिया है, लेकिन गांधी टीवी प्रतिबद्ध है, गांधी टीवी संकल्पित है गरीबों के हित के लिए काम करने के लिए। हम रतननाथ कालबेलिया, जगदीश महाराज, मांगू महाराज और तमाम कालबेलिया जाति के नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि आप इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, आप इन गरीब, असहारा और बेसहाय लोगों के न्याय के लिए काम कर रहे हैं। गांधी टीवी इस योजना में भी आपका समर्थन चाहता है। हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो कभी उस बस्ती में जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके बच्चों को, उनको जो कमी है, जो जरूरत है, आप आर्थिक सहायता दे सकते हैं, खाने पीने की चीजें दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं। गांधी टीवी को ऐसा कुछ भी समर्थन आपसे नहीं चाहिए, आपसे किसी प्रकार की आर्थिक समर्थन नहीं चाहिए। गांधी टीवी को सिर्फ और सिर्फ आपका समर्थन सब्सक्राइबर के रूप में चाहिए, आपका समर्थन इस चैनल को फॉरवर्ड करने के रूप में चाहिए। ये सच्चा चैनल है, ये आज देश को एक सच्चे चैनल की जरूरत है। हमारी लड़ाई आपके सामने है, तमाम लड़ाइयों को लड़ते हुए हम जा रहे हैं। आप सब्सक्राइब करिए, हमारे पूर्व के जो एपिसोड है उठा के देख लीजिए कि हम कितना लड़ रहे हैं, क्योंकि 2 वक्त की रोटी हमें मिल रही है, तो हमें एक्स्ट्रा पैसों की भी जरूरत नहीं है। गांधी टीवी मलयालम भी शुरू हो चुका है, गांधी टीवी गुजराती भी होगा, गांधी टीवी पंजाबी भी होगा, गांधी टीवी मराठी भी होगा। लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन उस प्यार में आपका सब्सक्राइबर भी, आपका सब्सक्रिप्शन भी हमें चाहिए। आप सब्सक्राइब करें, गांधी टीवी को फॉरवर्ड करें, जुड़े रहें। आपके आसपास कोई ऐसा मुद्दा है जिसे बड़े बड़े पत्रकार नहीं उठा पा रहे हैं, बड़े बड़े समाज सेवक उठाने से डर रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता उस पर हाथ नहीं डाल रहे हैं, आप हमें कॉल करिए। हम तन, मन, धन और वक्त पड़ा तो हमारा ये जो डंडा है इसके साथ आपकी सेवा करेंगे। हमारा जो ये गांधी टीवी का बूम है इसके साथ आपकी सेवा करेंगे। ये आपका चैनल आपके लिए, आपके द्वारा है। सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।